दोस्तों 30 अक्टूबर के दिन जहां पूरा देश दिवाली के जश्न मनाने का तैयारी कर रहा होता है, वहीं एक 16 साल का लड़का अपने घर के बाहर ब्रश कर रहा होता है, अपने घर के बाहर सुबह सुबह दातुन कर रहा होता है। तभी 4-5 लोग हथियार लेकर आते हैं, इस लड़के के ऊपर हमला कर देते हैं। लड़का चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, जब तक घर वाले कुछ समझ पाते हैं। इससे पहले यह बदमाश इस लड़के के सर को धड़ से अलग कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जो लड़के की माँ होती है अपने बेटे के कटे हुए सर को लेकर के अपने सीने से लगा करके अपने आंचल में लेकर के रोने लगती है, बिलखने लगती है। जब इस माँ के रोने की आवाज गांव वाले सुनते हैं तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। तो जो वहां के डीएम होते हैं, वहां के एसएसपी होते हैं, अपने दल बल के साथ इस लड़के के घर पर आते हैं। जब इस मासूम को देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू आते हैं, वह भी रोने को मजबूर हो जाते हैं। वह भी सोचने लगते हैं कि इतने कम उम्र के लड़के के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है, इतने कम उम्र के लड़के को कोई कैसे मार सकता है। जबकि दोस्तों वह लड़का अपने 5 बहनों में एक अकेला भाई होता है। दोस्तों आखिर इस लड़के को क्यों मारा गया है, आइए आज हम इस कहानी में जानते हैं। केवल आप कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक थाना पड़ता है गौरा बादशाह। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है कबरीदीनपुर। इसी गांव का रहने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम होता है रामजीत यादव, जिसकी उम्र लगभग 45 साल होती है। रामजीत के परिवार में पत्नी के अलावा 5 बेटियां होती हैं और एक इकलौता बेटा होता है। जो रामजीत का परिवार होता है वह बहुत गरीब होता है। रामजीत के पास थोड़ा बहुत खेत होते हैं और उनके पास एक दूध का कारोबार होता है। उनके पास कुछ जानवर होती हैं, उसी जानवरों से दूध निकल करके बाजार में बेचते हैं। उसी से जो पैसे आते हैं उसी पैसे से अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं, अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, जो रामजीत का इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है अनुराग यादव, जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है, जो कक्षा 12वीं का पढ़ाई करता है, जो एक कुशल ताइक्वांडो खिलाड़ी होता है। वह कई जगह से पदक भी जीत चुका आता है, चंदौली से नोएडा से वह पदक भी जीत चुका है। वह अपने देश का, अपने माता पिता का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहता। 30 अक्टूबर का दिन था, पूरा देश दिवाली का जश्न मनाने का तैयारी कर रहा होता है, दिवाली का खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा होता है। जो अनुराग होता है सुबह सुबह अपने घर पर ब्रश करता है, सुबह सुबह अपने घर पर मंजन कर रहा होता है। तभी उसी गांव के रहने वाले 4 से 5 लोग होते हैं, लालता यादव, रमेश यादव और सूरज यादव, अपने साथियों के साथ अनुराग के पास आते हैं। अनुराग कुछ भी समझ पाता, कुछ भी जान पाता, चिल्लाने की कोशिश करता, इसके पहले ही इसके ऊपर हमला कर देते हैं, इसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। इसके सर पर इतनी तेजी से वार किया जाता है, इसके सर जो होते हैं एक ही बार में शरीर से अलग हो जाते हैं और दूर जाकर गिरते हैं। दोस्तों जो घर वाले होते हैं जैसे ही इनके चीखने की आवाज को सुनते हैं, जो माँ होती हैं, जो 5 बहनें होती हैं, वह घर से बाहर निकलती हैं। जब घर से बाहर निकलती हैं तो अपने बेटे के, अपने भाई के कटे हुए सर को देखती हैं। जो माँ होती है अपने बेटे के कटे हुए सर को अपने सीने से लगा करके अपने आंचल में लेकर के दहाड़े मार कर रोने लगती हैं। जो 5 बहनें होती हैं जब वह अपने इकलौते भाई के कटे हुए सर को देखती हैं तो वह भी दहाड़े मार कर रोने लगती हैं। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। जैसे इन लोगों की रोने की आवाज गांव वाले सुनते हैं, सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे इस बात की सूचना वहां के डीएम, वहां के एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा को लगती है, वह तुरंत अपने दल बल के साथ इस गांव में आते हैं। जब यह इस मासूम को देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है। वह भी एक बात सोचने के लिए मजबूर होते हैं, वह भी एक बात सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इतने कम उम्र के लड़के के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस घटना की शुरुआत आज के 30 साल के पहले से होती है। जो रामजीत का घर होता है, रामजीत के घर के पास कुछ सरकारी जमीनें होती हैं, कुछ ग्राम सभा की जमीनें होती हैं, जिस पर रामजीत का कब्जा होता है और तमाम लोगों का कब्जा होता है। लेकिन दोस्तों इसी जमीन पर जो लालता यादव होते हैं इनकी नजर पड़ जाती है। जो लालता यादव होते हैं वह पूरी तरीके से दमंग होते हैं, बाहुबली किस्म के आदमी होते हैं, क्योंकि इनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है, धन बल की कोई भी कमी नहीं होती है, क्योंकि यह खुद एक झारखंड के कोयलारी से रिटायर्ड कर्मचारी हैं।
हैं। इनका एक जो बेटा होता है, एक बेटा दरोगा बन जाता है। इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। ये अपने पैसों के बल पे, अपने पावर के बल पे इस सरकारी जमीन को कब्जा करना चाहते थे। जो भी इनका विरोध करता है उसके ऊपर ये झूठा मुकदमा कर देते थे, उसको परेशान कर देते थे। कोई भी इनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी तरीके से जो रामजीत के घर वाले होते हैं, रामजीत के घर वाले इस लालता यादव से परेशान हो जाते हैं, इसके सामने टिक नहीं पाते हैं। जो लालता यादव होता है कई प्रकार के झूठा मुकदमा इस रामजीत के ऊपर लगा देता है, रामजीत को परेशान करने लगता है। जो रामजीत होते हैं वह पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। वह भी कई बार कंप्लेन करते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं, डीएम के पास कंप्लेन करते हैं, एसडीएम के पास कंप्लेन करते हैं, थाने में कंप्लेन करते हैं कि आप लोग इस जमीन का फरियोटा करा दीजिए, आप लोग इस जमीन का निस्तारा करा दीजिए। जो वहाँ के लेखपाल होते हैं, वहाँ के कानून होते हैं, वह नापने के लिए आते थे। जो नापने के लिए आते थे, जो ये लालता यादव होते हैं, उनको पैसा दे करके वापस भेज देते थे। जो वहाँ के लेखपाल होते हैं, वहाँ के कानून गो होते हैं, वह जमीन को फरियोटा नहीं करते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। 2024 का समय आ जाता है। 29 अक्टूबर का दिन था, दिवाली का समय होता है। सभी लोग अपने घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी वहीं पर थोड़ा सा 2 बिस्सा जमीन होता है। जो रामजीत का बेटा अनुराग होता है, वह उसी जमीन को साफ सफाई करने लगता है। तभी जो लालता यादव के घर वाले होते हैं, जब अनुराग को उस जमीन को साफ सफाई करते हुए देखते हैं तो उन लोगों को यह बात बहुत बुरा लग जाता है। वह अनुराग के पास आते हैं, अनुराग को डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं और भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं। उसके बाद अपने घर पर चले जाते हैं। शाम हो जाता है, रात हो जाता है। उसके बाद वह लोग अनुराग को मारने का प्लान कर देते हैं। उनको यह बात बहुत बुरी लग जाती है कि कैसे एक गरीब घर का लड़का इस जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कैसे यह जमीन को साफ किया। वह अगले दिन सुबह सुबह ही जब अनुराग अपने घर के बाहर ब्रश कर रहा होता है, जब अनुराग अपने घर के बाहर मंजन कर रहा होता है, तो जो लालता यादव होते हैं अपने बेटों के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ अनुराग के घर पर आते हैं और अनुराग के ऊपर हमला कर देते हैं। अनुराग को वहीं पर उसके सर को अलग कर देते हैं और वहां से सभी लोग भाग जाते हैं। दोस्तों, जैसे इस बात की सूचना पूरे गांव वालों को लगती है तो पूरे गांव में मातम सा छा जाता है। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे गांव वाले सोचने लगते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि कैसे एक छोटे से जमीन के लिए एक होनहार बच्चे को, एक इतने अच्छे बच्चे को जो अपने देश का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ रहा था, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, अपने 5 बहनों के बीच का एक इकलौता भाई होता है, उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। एक छोटे से जमीन के लिए हमेशा के लिए इस दुनिया से सुला दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। आप लोग जहां भी रहें अपनों और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।